नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने लिंग पूर्वाग्रह पर हम सभी बात करने वाले हैं। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप सभी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से पूछा गया है और बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी को अच्छे से देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, सीखेंगे हम सभी। और साथ ही साथ बात करेंगे क्या होता है लिंग भेदभाव, क्या है जो सामाजिक निर्माण में लैंगिक मुद्दे हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। और प्रचलित जो पूर्वाग्रह है इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे जो पूर्वाग्रह से जो लिंग पूर्वाग्रह है, जेंडर बायस है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्त, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और बेहतर करने की कोशिश लगातार हम सभी की जारी है और बेहतर करेंगे जरूर। तो दोस्त, एक बार आप सभी सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे, एक आप सभी का इंफॉर्मेशन है, वह इंफॉर्मेशन की बात करें हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में है। ध्यान देंगे, कंप्लीट कोर्स आपके साथ होगा दोस्त। 1 साल की वैधता के साथ आपको यह क्लासेस मिलेंगी और 130 प्लस घंटे की क्लास होगी। और इस साथ ही साथ बात करें 2 नंबर दिए गए हैं, आप सभी संपर्क कर सकते हैं कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो। ध्यान देंगे, सारी चीजें को समझेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर होगा, बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। तो लड़कियों को करा के लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए हतोत्साहित करना एक उदाहरण किसका है? करा जेंडर समानता का है, जेंडर स्थिरता का है, जेंडर भेदभाव का है या जेंडर सशक्तिकरण का है? बेहतरीन क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन बताने का प्रयास करें दोस्त, क्या इसमें से राइट होगा, क्या इसमें से राइट आंसर होगा। आप जानते हैं दोस्त, ध्यान देंगे, आप जानते हैं कि लड़कियों को भाषाओं और कला को अपनाने के लिए क्या कर रहा है, लैंग्वेज को और आर्ट को अपनाने के लिए बात कर रहा है। उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। और विज्ञान के लिए भैया हतोत्साहित कर देना चाहिए। ऐसा करना क्या है, इसका मतलब अब कहीं ना कहीं या इसके दिमाग में है कि बच्चियां जो लड़कियां हैं वह भाषाओं को और कलाओं को बेहतरीन तरीके से समझ जाती हैं और विज्ञान और गणित को समझ नहीं पाती हैं। इसका मतलब आप समझते हैं लिंग जो लिंग भेदभाव से भरा हुआ ऑप्शन एकदम सटीक नजर आ रहा है। तो जेंडर समानता की बात तो हो नहीं रही है, क्योंकि जेंडर समानता होता तो फिर बात दोनों के लिए एक समान होता। तो ना स्थिरता की बात हो रहा है, तो जेंडर भेदभाव से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है, क्योंकि एक के लिए प्रोत्साहित की बात करा, एक के लिए हतोत्साहित। कहीं ना कहीं उसके बाद में दिमाग में यह है कि लड़कियां विज्ञान में सही नहीं कर सकती। बी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जेंडर भूमिका है, अधिग्रहित व्यवहार है, जन्मजात व्यवहार है, जैविक संरचना है या अनुवांशिक निर्धारण है। तो जानते हैं जो जेंडर भूमिकाएं हैं दोस्त, वह बोली जाती हैं आपकी सामाजिक सत्ता है। क्या बोली जाती है, सामाजिक सत्ता बोली जाती है। अगर सामाजिक सत्ता बोली जाती है मतलब समाज के द्वारा बनाया गया है, तो बात करें सामाजिक सत्ता है तो एक तरीके से अधिग्रहित व्यवहार है, राइट ऑप्शन होगा हमारा, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, 3rd नंबर के लिए, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी। मतलब खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर जो गुड़िया मिलता है रोहन की क्या प्रतिक्रिया थी कि मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है, क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। मतलब गुड़िया को रोहन को दिया जाता है, जो गुड़िया थी गुड़िया को रोहन को दिया जाता है और रोहन कहता है भैया प्रतिक्रिया दिखाता है कि लड़के जो है गुड़िया से नहीं खेलते हैं। तो यह किसका उदाहरण है, करा जेंडर प्रासंगिकता का या जेंडर भेदभाव का या जेंडर रूढ़िवादिता का या जेंडर स्थिरता का? तो बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा दोस्त, बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कर रहा है कि भेदभाव की बात कर रहा है। ध्यान देंगे, कहीं ना कहीं बात कर रहा है कि मतलब प्रतिक्रिया जो दे रहा है वह रूढ़िवादी बात कर रहा है। रूढ़िवादी बात का मतलब है कि कहीं ना कहीं ध्यान दें, भेदभाव तो जो है सो है, लेकिन कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादी है। बात ये हो रही है कि भैया जो लड़के हैं वह गुड़ियों से नहीं खेलते हैं, एक रूढ़िवादी बात हो रही है। और रूढ़िवादी बात हो रही है, इसीलिए दोस्त हमका जो राइट होगा वह सी ऑप्शन होगा, क्योंकि खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की जो प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है, मतलब यह खिलौना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि लड़कियां जो है लड़कियां जो है गुड़ियों के साथ खेलती हैं, लड़के नहीं खेलते हैं। तो रूढ़िवादी बात हो रही है, इसीलिए दोस्त हमारा सी इज द राइट ऑप्शन होगा। 4th नंबर के लिए कह रहा है कि एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान हैं और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उसके अनुसार व्यवहार करती हैं। तो यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का है, जेंडर स्थिरता का है, जेंडर समानता का है,
समता का है, कह जेंडर समानता का है। तो दोस्त कहीं ना कहीं जेंडर पक्षपात की बात हो रही है, जेंडर रूढ़िवादी बातें हो रही कि नहीं हो रही हैं? क्योंकि कह रहा है कि जो लड़कियां हैं भैया, वो लड़के बुद्धिमान होते हैं और जोखिम लेती हैं, लड़कियां बुद्धिमान जोखिम नहीं लेती हैं। और लड़कियां जो कह रहे हैं, लड़कियां कहीं ना कहीं कह रहे हैं आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं, लड़के नहीं होते क्या? तो यह भी है, लड़कियां और लड़के दोनों हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कर एक शिक्षिका की धारणा यह रखती है, शिक्षिका जो है वह धारणा यह रखती है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं शिक्षिका जेंडर पक्षपात से ग्रसित है। और राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, ध्यान देंगे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 5th नंबर के लिए। जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना के बजाय आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से क्या है? जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होंगे, जेंडर अनुपालन का प्रयोग अनुपालन का प्रोत्साहन होगा, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। ध्यान दे, क्वेश्चन देखिए पहले समझिए। जो जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग है, जो जेंडर के भाषा जो बात करें, जेंडर के प्रति जो भाषा है, कह कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है, संरचना अनुवांशिक द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से क्या होगा? कहा जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। भैया जेंडर भेदभाव को बढ़ावा देंगे क्या? नहीं देंगे। तो करा कि या तो गलत होगा, करा जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होगा, तो जेंडर पक्षपात को हमें कम करना है, कहना सुदृढ़ नहीं करना, मजबूत करना है क्या? नहीं कम कर। जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन करना है, भैया नहीं, ऐसा नहीं करना। जेंडर जो रूढ़िवादी बातें हैं उसको हम चुनौती देंगे, अगर ऐसा कर रहे हैं। राइट ऑप्शन होगा हमारा, डी इज द राइट ऑप्शन। अगर उस पर हम चर्चा करेंगे, जेंडर के प्रति अगर हम चर्चा करेंगे, अगर आप सिर्फ ध्यान देंगे, किसी के प्रति अगर चर्चा होगी, जेंडर जो रूढ़िवादी बातें हैं उस पर चर्चा होगी, तो धीरे धीरे कमजोर होगा, वह समाज में चीजें अच्छी तरीके से फैलेंगी। और वही बात कर रहा है, होने पर चर्चा में क्या होगा? रूढ़िवादिताओं को क्या मिलेगा? वह चुनौती मिलेगा। राइट ऑप्शन होगा डी। 6 नंबर के लिए 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर बोला। भैया राहुल नाम का कोई बच्चा है, 4 साल का है, उसे उपहार के रूप में गुड़िया मिलता है और तुरंत वह बोल देता है, कह रहा मैं इसका क्या करूंगा? लड़का कहता राहुल मैं इसका क्या करूंगा? लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। या क्या दर्शाता है? जेंडर प्रासंगिकता दर्शाता है, जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर समता। तो दोस्त आप बताएंगे 6 नंबर के लिए क्या राइट होगा? 6 नंबर के लिए बताएंगे, क्योंकि ध्यान देंगे एक रूढ़िवादी बातें करें। भाई रूढ़िवादी बातें का मतलब है क्योंकि रूढ़िवाद से भरा हुआ है, जेंडर के पक्षपात नहीं हो रहा है। कि पक्षपात तब होता है जब, ध्यान देंगे, जेंडर पक्षपात तब होता है कि लड़के ऐसे करते हैं लड़कियां वैसे करती हैं, तब होता है। लेकिन ध्यान देंगे मैं गुड़ियों को क्या मतलब रूढ़िवादी बातें हो रही, ध्यान दें, क्योंकि रूढ़िवादी बातें ऐसे हमेशा धारणा बनाई गई है कि भाई साहब ऐसा लड़के खेलते हैं लड़कियां नहीं खेलती हैं, या लड़के खेलती हैं लड़के नहीं खेलते हैं, ऐसी धारणा रूढ़िवादी बातें बना दी गई हैं। और इसीलिए क्या होगा? जेंडर रूढ़िवादिता होगा। जेंडर पक्षपात तब होता है जब लड़के ऐसा करते हैं लड़कियां ऐसा नहीं करती, लड़के वैसा करते हैं लड़की ऐसे नहीं करती हैं, तो एक जेंडर के प्रति पक्षपात करने की बात हो रही है, तब होता है बी ऑप्शन। लेकिन इसमें रूढ़िवादी बातें होने, क्यों रूढ़िवादी बातें को ध्यान देंगे? क्योंकि एक गुड़िया ऐसा करती है, ध्यान देंगे, ऐसा गुड़िया करती है वैसा, मतलब एक गुड़ियों की बात करें, गुड़िया उपहार में देने की बात करते हैं भैया, या रूढ़िवादी बातें, रूढ़िवादी बातें यही करती हैं भाई लड़कों को नहीं खेलना चाहिए, लड़कियों को खेला जाना चाहिए गुड़ियों से। तो इसलिए दोस्त हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 7 नंबर के लिए करा माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया कि माध्यमिक स्तर के कई कक्षाओं में देखा गया कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लिए लड़कियों की तुलना में ज्यादा हाथ खड़े करते हैं। मतलब माध्यमिक स्तर का देखा गया कि लड़के ज्यादा हाथ उठा देते हैं लड़कियों की तुलना में, और कक्षा की चर्चाओं में हावी होते हैं। ऐसे परिस्थिति में एक शिक्षिका को क्या चीजें होंगी? तो कह रहा कि स्वीकारना चाहिए कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान है। कर स्वीकारना चाहिए कि लड़कियों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता नहीं होती है। कर विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर भिन्नताएं जन्मजात होती हैं, उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। कर बच्चों के संदर्भ का खुद से शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए। तो बताएंगे कौन सा 7 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है जी, ध्यान देंगे, बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। तो कह रहा कि भैया लड़के ज्यादा हाथ खड़े कर देते हैं माध्यमिक क्षेत्र में, जब माध्यमिक स्तर पर होते हैं लड़कियां शांत मार्केट बैठी होती है, बोलती नहीं है। तो ध्यान देंगे कह रहा इसे स्वीकार कर लेना चाहिए? नहीं, एकदम नहीं स्वीकार करना चाहिए। ऐसा कुछ है नहीं कि लड़कियां नहीं हाथ उठाती लड़के ज्यादा हाथ उठाते हैं। तो दोस्त यह चीजें स्वीकारना तो एकदम नहीं है। तो स्वीकारना जब यहां ही गलत हो गया, आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि तुलना आगे बात है। कह रहा स्वीकार करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए, भाई स्वीकार ना करना ही नहीं है। तो कह रहा है कि
ध्यान दें, विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर भिन्नताएं जन्मजात होती हैं। जो जेंडर भिन्नताएं की बात करें, जन्मजात जो भिन्नता होती है, जन्मजात होती है, उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। तो आप जेंडर के बात करें, कहीं लिंग के बात नहीं करें। अगर यहाँ लिंग होता तो हम मान जाते, अगर यहाँ पर लिंग होता तो हम मान जाते कि वह जन्मजात चीजें हैं। लेकिन जेंडर क्या है? एक सामाजिक सत्ता है। क्या है? एक सामाजिक सत्ता है, क्योंकि जेंडर की बात हो रही है, ना कि लिंग की बात। तो इसलिए दोस्त यहीं पर क्या हो गया, अपने आप में यह सेंटेंस गलत हो गया। अब डी की बात करें, बच्चों के संदर्भ का खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए और चीजों को सही तरीके से करना चाहिए। दोस्त आपका जो राइट होगा वह डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 8 नंबर के लिए। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, जबकि लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह उपयुक्त अनुपात, अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? जेंडर स्थिरता, जेंडर समता, जेंडर पक्षपात, जेंडर सशक्तिकरण। तो जब हमने बताया था कि जब ध्यान देंगे कोई पक्षपात होगा तो लड़कियां ऐसे करते हैं, लड़कों ऐसे करते हैं, तो पक्षपात हो रहा है, मतलब जेंडर के प्रति पक्षपात हो रहा है। तो वही तो लड़कों को उपहार में क्या दिया जा रहा है? वह कार दिया जा रहा है, यांत्रिक ब्लॉक दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब पक्षपात हो रहा है। लड़कियों को गुड़िया दी जा रही है और चित्रकारिता की सामान दी जा रही है। इसका मतलब है राइट ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। समझ गए होंगे। कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, सीखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। दोस्त 9th नंबर की बात करेंगे। अभिकथन, कोई कथन है। गैर अनुपात, गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं का चित्रण बच्चों को भूमिका लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करता है। कारण की बात करें, जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण हो जाता है। कि ए और बी, ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता ए की। ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए आर दोनों गलत है। दोस्त बताएंगे 9th नंबर के लिए क्या राइट होगा। 9th नंबर के लिए बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा। तो ध्यान देंगे, गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं की चित्रण बच्चों को भूमिका के लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करता है। सही है, लचीलेपन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। एकदम बात सही है, यह कथन पूरी अपने तरीके से एकदम राइट है। सी में जो कारण है, रीजन है, जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से नहीं होता है। जेंडर मैंने आपको बताया एक क्या दोस्त, वह एक सामाजिक सत्ता है। क्या है? एक सामाजिक सत्ता है, क्योंकि लिंग की बात नहीं कर रहा है, सत्ता है। अगर लिंग आपसे पूछा जाता है तो लिंग आपसे अगर कोई पूछे तो क्या है, तो आप कहेंगे भाई वो कह देंगे जैविक सत्ता है, ना कि आप ध्यान देंगे जैविक सत्ता यहां होगा। और तो इसीलिए कह रहा है कि आपका पूरी तरीके से कारण एकदम गलत है। राइट ऑप्शन क्या होगा? तो आपका कथन ए तो सही है लेकिन आर पूरी तरीके से गलत, सी इज द राइट ऑप्शन। ध्यान देंगे, जेंडर यहां होता, देखिए आपसे देखें ऑप्शन आपका जो पेपर में पूछा जाता है वहां अगर लिंग के नीचे सेक्स लिखा होगा तभी क्या होगा? जैविक होगा। अगर लिंग लिखा हो हिंदी में और जो इंग्लिश शब्द है वह जेंडर लिखा हो तभी क्या हो जाएगा? आपका सामाजिक सत्ता होगा। तो ये आप चीजों को आपको बारीकता से समझना है। क्या आपसे सेक्स के बारे में पूछ रहा है, जेंडर के बारे में? जेंडर पूछेगा तो सामाजिक, सेक्स पूछेगा तो जैविक सत्ता पूछेगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, मतलब कार के तौर पर उसे गिफ्ट मिलता है। लड़की बोलती है, कहती है कि या मेरे लिए नहीं है, मतलब लड़की कहती है बाबू कि या मेरे लिए नहीं है। लड़कियां कारों से नहीं खेलती, मतलब गुड़ियों से खेलती हैं। या क्या दर्शाता? क्या जेंडर भूमिका में लचीलापन दर्शाता? क्या जेंडर प्रासंगिकता है, या जेंडर रूढ़िवादिता है, या जेंडर में स्थिरता है? भाई जेंडर में रूढ़िवादी बातें हो रही हैं, क्योंकि जेंडर में ऐसा चीजें हो रही है कि लड़के गुड़ियों के साथ नहीं खेलते हैं, लड़कियां गुड़ियों के साथ खेलती हैं। कार लड़कों के साथ, कार जो है वो लड़के खेलते हैं, ना कि लड़कियां खेलती हैं। वही कह रहा है गिफ्ट में क्या है, लड़की को कार मिला। भाई कहती है कि भैया हमें कार से नहीं खेलते, तो इसका मतलब है जेंडर रूढ़िवादिता है, इज द राइट ऑप्शन। ध्यान देंगे दोस्त, फ्री डिलीवरी के साथ आप सभी ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही साथ बात करें तो यह आपके सामने समान अध्ययन की पुस्तक है, और आप को जो पुस्तकें बनाई गई है वह 5 स्टेट को टारगेट करते हुए बनाया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, और बात करें बिहार और राजस्थान, क्योंकि आप सभी आसपास इसी
जो पुलिस का कांस्टेबल की तैयारी करते हैं आप सभी दोस्त। तो इसे आप सभी परचेज कर सकते हैं। 90 जो प्रश्न पत्र होंगे मॉडल सेट होंगे और 4000 प्रश्नों के साथ आपको प्रोवाइड होगी। संपूर्ण अध्ययन की पुस्तक है और ध्यान दें 150 रुपए का है, ऑफर प्राइस है। इसे आप सभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हम सभी 11वें नंबर की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति एक शिक्षक द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है। मतलब कौन सा सही नहीं है जेंडर रूढ़िवादिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए। जेंडर की एक सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना, गैर लिंगवादी व्यवहार को प्रोत्साहित करना, पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं की चित्रण की समालोचना करते हुए चर्चा करना, या लड़कों को गणित और विज्ञान और लड़कियों को भाषा विषय लेने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्त इसमें से बताएंगे कौन सा इसमें से राइट आंसर हो सकता है। जी बताएं इसमें से क्या राइट होगा। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रणनीति है जो एक शिक्षक द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा है जो संबोधित करने के लिए सही तरीका नहीं होगा। तो अगर जेंडर एक सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना तो या तो सही है, गैर लिंगवादी व्यवहार को प्रोत्साहित करना, लेकिन ध्यान देंगे इसमें ध्यान दे रूढ़िवादिता की बात करें, लड़कों को गणित और विज्ञान और साथ ही साथ लड़कियों को भाषा विज्ञान लेने के लिए प्रोत्साहित करना, या क्या दोस्त यह पूरी तरीके से रॉन्ग है। आप कह रहे हैं माध्यमिक स्तर की बात करा और कह रहा है कि अभी बात करें कि जो रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है। भाई इसका मतलब है रूढ़िवादिता को कहीं ना कहीं बढ़ाया जा रहा है। जब लड़कों को कहा जा रहा है गणित विज्ञान ले लो और लड़कियों को कहा जा रहा है भाषा ले लो और भाषा विषय ज्यादा अच्छे तरीके से लड़कियां पढ़ लेती हैं, उसके लिए आपके लिए है। मतलब ध्यान दें, कहते हैं कि लड़कों को कह रहा है कि भाई साहब आप सभी साइंस में चले जाइए, साइंस डिपार्टमेंट जाएं, और लड़कियों को कहा जा रहा है कि भैया आप आर्ट ले लो, आर्ट में चले जाओ। तो ऐसा आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रूढ़िवादी बातें दिमाग में शिक्षक के हैं और यह आपका पूरी तरीके से गलत है और गलत ही हमारा क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 12 नंबर के कथन की बात करें, गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। मतलब जो गणित की लड़की है उसको कह रहा कि गणित की क्लास है वह लड़कियों से बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। कहना चाहिए भैया गणित उड़ित लड़कियों को नहीं आता है, इसका मतलब है। तो इसका मतलब आप ध्यान दिए बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए, तो अपने तरीके से कथन तो पूरी तरीके से गलत है। करा तर्क की बात, लड़कियों में गणित के समझने के लिए आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। कोई आनुवांशिकता होती है क्या कि भाई भर के भेजा गया कि आप गणित तभी समझ पाओगे जब आपके माता पिता गणित सीखेंगे, तो गणित सीख रहे होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका न या सही है न या सही है, इसका मतलब है न कथन सही है न तर्क सही है। और राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो राइट ऑप्शन हमारा सीधा सा आपका जो राइट होगा वह ए और आर दोनों तरीके से पूरे गलत हैं। क्या है, ए और आर दोनों गलत हैं और राइट ऑप्शन होगा डी इज द राइट ऑप्शन। 13 नंबर के लिए लड़कियां भाषा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। भाई जो लड़कियां हैं वह लैंग्वेज के डिपार्टमेंट में लैंग्वेज में अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं। जबकि बात करें परंतु गणित और विज्ञान में खराब, मतलब कहते हैं गणित विज्ञान में अच्छा, साइंस और मैथ में अच्छा काम नहीं कर सकती हैं। जेंडर समता का बात है, जेंडर समानता का बात है, जेंडर अस्थिरता की या जेंडर रूढ़िवादिता की, क्योंकि रूढ़िवादी बातें हो रही हैं। लड़कियां ऐसा कर सकती हैं, लड़के ऐसा नहीं करेंगे। तो भाषा में अच्छा परफॉर्मेंस लड़कियां ही करती हैं, लड़के नहीं करते, क्या करते हैं वो भी। और लैंग्वेज की बात करें वहीं पर साइंस और मैथ में भी बात करें तो लड़कियां परफॉर्मेंस कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं, लड़के ही करते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा, व्हाट डी इज द राइट ऑप्शन। 14 नंबर के लिए कभी कभार व्यक्ति का सामाजिक असीमता पर आधारित रूढ़िवाद विद्यार्थी में असमानताओं की मान्यता पैदा कर देती है। इस तरीके के नकारात्मक रूढ़िवादी का प्रभाव कम करने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अब विद्यार्थियों को यह कहना चाहिए कि अधिगम एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। ऐसे उदाहरण देना जो यह दर्शाए कि रूढ़िवाद सच है। इस बात पर बल देना कि अधिगम प्रयास पर प्रभावी रूप से निर्भर है। विद्यार्थियों को बारंबार इनाम और सजा देना। तो दोस्त बताएंगे 14 नंबर के लिए क्या राइट होगा। 14 नंबर के लिए दोस्त बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है।
तो करा दोस्त यहां ध्यान देंगे, करा कि विद्यार्थियों को क्या आना चाहिए कि अधिगम एक अनियंत्रित प्रक्रिया। भैया अधिगम एक अनियंत्रित प्रक्रिया क्या है? नियंत्रित प्रक्रिया है। करा ऐसा उदाहरण देना कि या दर्शाए कि रूढ़िवाद सच है। कोई ऐसा उदाहरण देंगे जो रूढ़िवाद या सच है? गलत। ना ए होगा ना बी होगा। इस बात पर बल देना कि अधिगम प्रयास पर प्रभावी रूप से निर्भर है। अधिगम का जो प्रभाव, जो अधिगम है प्रयास पर ही, अधिगम क्या है? वह प्रयास। अगर आप अधिगम पर लगातार प्रयास करें, अगर लगातार प्रयास करें तो अधिगम कर पाएंगे। तो वही तो कर रहा है दोस्त, करेक्ट। अधिगम जो है, जो लर्निंग है, वह प्रयास पर ही प्रभावी रूप से निर्भर है। तो अगर अधिगम आप करेंगे, अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो अधिगम अपने आप पर डिपेंड है, उसी पर ही डिपेंड है। आपकी निरंतरता पर, आपके प्रयास पर, आपकी जो प्रैक्टिस पर ही क्या डिपेंड है अधिगम। और जब आप निरंतरता बनी रहेगी, आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, तो अधिगम ऑटोमेटिक आपके ऊपर इफेक्ट डालेगी। और राइट ऑप्शन आपका सी इज द राइट ऑप्शन। वही चीजें हैं, ध्यान दें। कभी कभी व्यक्ति के सामाजिक असंगता का आधारित रूढ़िवाद विद्यार्थियों में असमानताओं की मान्यता पैदा करती है, मुझे मान्यताएं पैदा करती हैं। इस तरह के नकारात्मक रूढ़िवादियों को प्रभाव कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? एकदम पूरी तरीके से सी वाला ऑप्शन को कर देना चाहिए, तब जाके सही होगा। आगे बात करेंगे 15 नंबर के लिए। करा एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने, मतलब कहता है भैया लड़कों को फर्नीचर हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है, और लड़कियों को कक्षा में साफ सुथरा रखने के लिए कहता है। भैया लड़कियों कहता है कि लड़कों कहते भैया फर्नीचर उठा के सही सिस्टमेटिक तरीके से रख दो, लड़कियां नहीं उठा पाएंगी फर्नीचर को, और लड़कियां बस जो कूड़े करकट है क्लास में उसको साफ सफाई कर देंगी। इसका बात कर रहा है यह धारणा उपयुक्त नहीं है। या किसका उदाहरण है? करा जेंडर रूढ़िवादिता का, जेंडर पहचान का, जेंडर स्थिरता का, या जेंडर समानता का। तो ऐसा क्या है? तो ऐसा करें कि ध्यान देंगे लड़कों में ज्यादा ताकत होती है, लड़कियों में उतना ताकत नहीं होती। इसका आधार तो यही है, एक रूढ़िवादी बातें हो रही हैं, और रूढ़िवादी बातें वजह से आपका जो राइट होगा वह इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे क्या राइट होगा। करा कि कथन की बात करा, कथन करा बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण में ही मिलने शुरू हो जाते हैं। मतलब करेक्ट, जो जेंडर उपयुक्त व्यवहार है उसके संकेत शैशवावस्था से मिलना शुरू हो जाता है। सही है। करेक्ट, बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूर्णता का क्षति करते हैं। करेक्ट, बचपन में अलगाव की बात करें, बच्चा अलग हो या वंचित हो जाए तो सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूर्णता क्षतिकार कर सकते हैं। ए और आर दोनों सही है, और आर व्याख्या करता है एक ही। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर व्याख्या करता एक ही नहीं करता एक ही। ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत हैं। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है? ध्यान देंगे दोस्त, इसमें से क्या राइट होगा बताने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों का जो जेंडर उपयुक्त व्यवहार है वह शैशवावस्था से मिलना एकदम आप में शुरू हो जाता है। वहीं पर बात करें बचपन में अलगाव व वंचित होने से सामाजिक अनुभव में क्या अपूर्ण क्षति कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? जेंडर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, और या पूरी तरीके से रॉन्ग है। क्योंकि ध्यान देंगे या आपका उससे नहीं मिलान कर रहा है, क्योंकि सामाजिक की बात कर रहा है, वहां पर शैशवावस्था की बात हो रही है। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं। जो ध्यान देंगे ए और आर दोनों सही, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। ध्यान देंगे आर भी सही है। देखिए जो आर तर्क है वह क्या है? आपका अपूर्णता जो बात करें वह क्षति तो देगी। जैसे बच्चे में अगर वंचित हो गया बच्चा समाज से, तो बचपन में कारण है, बचपन में अगर लगाव हो गया बच्चे में, तो क्षति तो जरूर करती है। क्योंकि किस रूप में करेगी? वह सामाजिक अनुभव में क्षति करती है। लेकिन वह जो कह रहा है कि जो तर्क है वह कथन को एकदम नहीं सटीक है, क्योंकि कथन क्या है? अलग है और तर्क अलग है। जो कथन क्या है वह कह रहा है कि जेंडर उपयुक्त व्यवहार शैशवावस्था से मिलना शुरू हो जाते हैं। भाई शैशवावस्था से मिलना शुरू हो जाते हैं, सबको पता है। लेकिन या क्या उसका सटीक जो कारण है, जो तर्क दिया जा रहा है, वह कथन को उससे क्या संतुष्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्योंकि यहां पर सामाजिक अलगाव की बात हो रही है, वहां शैशवावस्था की बात हो रही है। क्योंकि अगर शैशवावस्था से जुड़ा होता कोई ऑप्शन तर्क देता तो राइट होता। तो तर्क तो सही है, कथन भी सही है, लेकिन जो तर्क है वह कथन को उससे कोई जुड़ाव नहीं है। इसीलिए जो हमारा राइट होगा वह बी इज द राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे 17 नंबर के लिए। लिंग है जबकि जेंडर है। जैविक और सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना और जैविक, या सांस्कृतिक सामाजिक, या फिर करा कि सामाजिक और सांस्कृतिक। तो मैंने आपको लिंग को बताया था क्या है? एक जैविक सत्ता है। क्या है? जैविक सत्ता है। वहीं पर जेंडर मैंने आपको बताया था, यह जब इंग्लिश में देखेंगे तो सेक्स लिखा रहा होगा, यहाँ पर क्या लिखा रहा होगा? जेंडर। और जेंडर की वजह से यह क्या है? एक क्या है आपका सामाजिक संरचना। क्या है? एक सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना है। और इसीलिए दोस्त आपका क्या राइट होगा?
या सामाजिक संरचना है, इसीलिए हमारा क्या होगा, वह होगा ए इज द राइट ऑप्शन। 17 का एक करेक्ट होगा। 18 नंबर के लिए, करा अधिकांशता या देखा गया कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों को देखभाल की अपेक्षा रखी जाती है। यह कथन किसका है, जेंडर रूढ़िवादिता का है, जेंडर निष्पक्षता का है, जेंडर समानता का है, जेंडर प्रासंगिकता का। तो करा कि अधिकांश या देखा गया कि भैया माता मतलब मम्मी नहीं है, माता जी अगर नहीं है घर में, तो लड़कियों को लड़कियों को क्या घरेलू कार्यों को करने के लिए और साथ ही साथ बात करें जो छोटे भाई हैं बहनों को देखभाल करने के लिए अपेक्षा रखी जाती है। यह पूरी तरीके से क्या है, या रूढ़िवादी बातें हैं। क्या वह चीजें लड़का नहीं कर सकता, कर सकता है। लड़का अपने भाई बहन को संभाल नहीं सकता, संभाल सकता है, लेकिन करेगी वही संभाल सकते हैं, रूढ़िवादी बातें हैं। और इसीलिए दोस्त हमारा क्या होगा, वह इज द राइट ऑप्शन। समझ गए होंगे आप सभी, 18 का जो राइट होगा वह ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, ध्यान देंगे 19 नंबर के लिए। अगर जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है, मतलब ऐसा कुछ ऑप्शन होगा जो निगेटिव से भरा होगा। जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना, या जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, या ऐसे उदाहरण का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियों को गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई देना। तो ध्यान देंगे रूढ़िवादियों को क्या करना है, ध्यान दें रोकने के लिए अध्यापक को कौन सी विधि उचित नहीं है, मतलब रूढ़िवादिता को कम से कम किया जाए। और इसमें ऐसा ऑप्शन होगा जो अधिक से अधिक कर रहा होगा, अधिक से अधिक वाला ढूंढना करें। जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, जब जेंडर पक्षपात को हमेशा चुनौती देंगे तो जेंडर जो बायस है वह धीरे धीरे कम होगा। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन या नहीं हो सकता। बालक और बालिकाओं को क्या करना, करें अलग अलग कर बैठने की व्यवस्था करना है। जब भैया अलग अलग बैठने की व्यवस्था करें, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है क्या, जेंडर रूढ़िवादिता बातें, और जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर बायस है, जेंडर के प्रति पूर्वाग्रह से आप ग्रसित हैं। इसका मतलब आपका जो राइट होगा वह होगा दोस्त बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 20 नंबर के लिए। जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए, जेंडर बद्धता के लिए, जेंडर स्थिरता के लिए, या सामाजिक तौर पर स्वीकृत जेंडर भूमिकाओं को अपनाने के लिए, या जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन के लिए। तो कह रहा है जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए, जेंडर बद्धता के लिए प्रेरित करना चाहिए, भैया नहीं। तो क्या करना चाहिए, वह जेंडर सामाजिक तौर पर स्वीकृति जेंडर भूमिका को अपनाने के लिए, इसके लिए करना चाहिए, या जेंडर भूमिका को लचीलेपन के लिए। बताएंगे दोस्त, अच्छा है क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। तो आप जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं जेंडर बद्धता को नहीं बढ़ाना है, जेंडर स्थिरता पर नहीं करना है, जेंडर के जो सामाजिक तौर पर जो स्वीकृति दी गई है उसको अपनाना नहीं है। हमें क्या करना है, लचीलापन करना है जेंडर रूढ़िवादिता को, कि लड़के ऐसा कर सकते हैं, लड़कियों ऐसा कर सकती है, इसको नहीं बढ़ावा देना है। हमें करना है कि सभी कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी समान हैं और सभी कर सकते हैं। और राइट ऑप्शन हमारा है डी इज द राइट ऑप्शन। दोस्त 20 का राइट ऑप्शन क्या होगा, वह डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान देंगे दोस्त, यूपी त्रिवेशी पेट का कंप्लीट पैकेज आपके साथ होगा। कंप्लीट कोर्स लेना आपको 1299 का है। हिंदी की बैच लेनी है आपको इंडिविजुअल, तो बात करें पेट के लिए तो 249 का है। पेट कंप्लीट बुक लेनी है तो 299 का है। प्रैक्टिस बुक लेनी है तो 90 रुपये का है। कम्बो बुक लेनी है तो 380 का। 2 पुस्तक आपके सामने दिख रही है संपूर्ण अध्ययन सामग्री की, और प्रैक्टिस बुक इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। 2 नंबर दिए गए हैं, आप सभी को कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें हिंदी, अपनी हिंदी की पुस्तक भी है, इसे ऑर्डर कर सकते हैं, ले सकते हैं दोस्त। तो बेहतरीन तरीके से जो आपको सही लगे वह आप सभी इसको परचेज कर सकते हैं। ध्यान देंगे 21 नंबर के लिए, कल लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है। ध्यान देंगे, जो लड़कियों को किसके रूप में, गुलाबी कपड़े के रूप में, और गुड़ियों से जोड़ दिया जाता है। भैया गुड़िया के साथ खेलती हैं और लड़कियां जो हैं पिंक कलर की कपड़े पसंद ज्यादा करती हैं, ऐसा करा है। और लड़कों को नीले कपड़े और कारों से जोड़ा जाता है। भैया लड़के को नीले कपड़े पहनते हैं और ज्यादा करके बात करें वह कारों से खेलते हैं। दर्शाता किसका है, जेंडर निरंतरता को है, या जेंडर सशक्तिकरण का है, जेंडर विविधता का है, जेंडर रूढ़िवादिता का है। सीधा सा मतलब है जेंडर रूढ़िवादिता हो रही है, क्योंकि वह लड़के ऐसा करते हैं लड़कियां ऐसा करती हैं, उनके लिए जोड़ा जाता है। कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता है, और राइट ऑप्शन हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 22 नंबर के लिए।
एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी। मतलब कोई टीचर है, कोई अध्यापिका है, वो अगर जेंडर रूढ़िवादिता को, लचीलेपन को कैसे मतलब कम से कम करना है, मतलब किस कम से कम जेंडर की बातें हों, मतलब सभी के लिए समान तौर पर चीज चल पाए, इसको हमें बढ़ावा देना है, ऐसा प्रश्न है। तो लड़कियों की स्त्रीवादी व लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं को और प्रोत्साहित करके करा लड़कों और लड़कियों को अलग अलग अधिगम कार्य देकर उनके लिए एक आनुवांशिक रूप से तैयार करना। जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रख करके अपेक्षाएं रखकर लड़कियों की भाषा में करेंगी और लड़के भाषा में करेंगे, लड़कियां भाषा में अच्छा करेंगे और लड़के भाषा में अच्छा करेंगे, या फिर करा व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके। ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, क्या इसमें से राइट होगा, ये बताने का बात करेंगे, बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। करा कि एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को लचीलेपन के तौर पर ले जाना है, लड़कियों को स्त्रीवादी और लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं को प्रोत्साहित करें। भैया जब लड़कियों को हम स्त्रीवादी चीजें देंगे, कहेंगे भैया इससे चीजें हैं और लड़कियां ऐसे हैं, तो क्या वह लचीलापन होगा? नहीं हो सकता, कभी ना कभी ये कभी हो ही नहीं सकता। क्या देंगे? लड़कियों को स्त्रीवादी, मतलब स्त्रियों पर ज्यादा फोकस करना है लड़कियों को, और लड़कों को पुरुषवादी चीजें बनानी है, मतलब लड़के ऐसा करेंगे लड़कियां ऐसे करेंगी, तो क्या लचीलापन होगा? नहीं हो सकता। लड़कों और लड़कियों को अलग अधिगम कार्य देकर, मतलब जब लड़के को अलग अधिगम देंगे, मतलब लड़कियों को कह देंगे भैया आप भाषा के काम करो, और लड़कों को कह देंगे गणित विज्ञान पर जुड़े रहो, तो इसका मतलब कहीं लचीलापन हो रहा है? नहीं हो रहा है, ना ए में हो रहा है ना बी में हो रहा है। सी में करा जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रख करके लड़कियों में भाषा में अच्छा करेंगी, लड़के भाषा में नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, भाषा में लड़के भाषा में नहीं, यहाँ नहीं होगा। ऐसा करेंगे तो लचीलापन होगा? नहीं होगा। व्यक्तियों को जो व्यक्तियों हैं उसको गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके, मतलब जो मतलब ध्यान दे, वैसा आपको प्रस्तुत ही नहीं करना है कि लड़के ऐसा करेंगे लड़कियां ऐसे करेंगे, मतलब दोनों को हम सेकेंडरी पर रखेंगे और चीजें ध्यान पूर्वक करने की समानता पर ध्यान देंगे, तभी जाकर रूढ़िवादिता में लचीलापन होगा। और राइट ऑप्शन होगा हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा? डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे 23 नंबर के लिए कह रहा है, एक विद्यालय में बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब बैडमिंटन का खेल हो रहा है, लड़कों को प्राथमिकता दिया जा रहा है, लड़कियों को नहीं। वहीं पर कह रहा है संगीत प्रतियोगिता में, मतलब गीत संगीत में किया जा रहा है, लड़कियों को प्रतियोगिता में ज्यादा प्राथमिकता, मतलब इस प्रतियोगिता में लड़कियों को प्राथमिकता दिया जा रहा है, लड़कों को नहीं। मतलब उनका मतलब है कहीं ना कहीं लड़के बैडमिंटन में अच्छा करेंगे, लड़कियां संगीत में अच्छा करेंगी, या पूरी तरीके से अपने आप में जेंडर रूढ़िवादिता से भरा हुआ ऑप्शन है। जेंडर स्थायित्व होगा या जेंडर पहचान होगा, जेंडर समानता होगा या जेंडर रूढ़िवादिता होगा। तो आप जानते हैं जेंडर रूढ़िवादिता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जेंडर से भरा हुआ ऑप्शन है। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 24 नंबर के लिए। करा कि जेंडर एक किसका अवधारणा है? करा मनोवैज्ञानिक है या जैविक है या सामाजिक है या शारीरिक है? मैंने आपको जेंडर के बारे में बताया कि जेंडर एक सामाजिक सत्ता है। क्या है? सामाजिक सत्ता है, और कई बार आपके पेपर में ये चीजें पूछी गई। क्या है? सामाजिक सत्ता है। राइट ऑप्शन होगा हमारा, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 25 नंबर के लिए कह रहा है, कौन सा किस शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि किस शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसकी की एक विशिष्ट संस्कृति और महिलाओं के लिए एक उपयुक्त मानती है? जेंडर, जेंडर लैंगिकता, जेंडर या लिंग लैंगिकता या जेंडर। तो बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे। तो कौन सा इसमें से राइट होगा? तो दोस्त आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है। जैविक के लिए क्या होगा? कि लिंग होगा, क्योंकि यहां पर लिंग के लिए मैंने आपको बताया एक जैविक संरचना है। वहीं पर जब बात करें तो स्वभाव विशेषताओं के लिए किसका प्रयोग होता है? वह प्रयोग होता है आपका, ध्यान देंगे, वह होता है यहां पर एक तरीके से जेंडर का। किसका होता है? जेंडर का प्रयोग होता है। जेंडर जो शब्द है वह विशेषताओं के लिए और स्वभाव के लिए होता है, प्रयोग किया जाता है। वहीं पर जैविक के लिए लिंग या इसे बोलेंगे सेक्स होता है। वहीं पर बात करेंगे यहां पर क्या होगा? जेंडर होगा, जेंडर होगा दोस्त। तो इसके लिए जेंडर के लिए विशेषताओं और स्वभाव के लिए होता है, और वहीं पर लिंग के लिए जैविक। तो दोस्त हमारा क्या होगा? वह इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन अच्छा था, ऐसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
करा इनमें से कौन सी शैक्षणिक तकनीक बच्चों में जैविक रूढ़िवादिता को कम करने के लिए, जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है? दोस्त क्या इसमें से राइट होगा? जेंडर पृथकता आधारित आसन प्रबंध करना, जेंडर आधारित अधिगम का कार्य देना, या जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं और व्यवहारों पर बल देना, या फिर करा आपका लिंग करा दोस्त आगे करा कि कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रह पर चर्चा सुसाध्य करना। 26 नंबर के लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा। 26 नंबर के लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। तो करा कि इनमें से शैक्षणिक के रूप में कम करने के लिए बात कर रहा है। तो पृथक करा जेंडर पृथक आधारित आसान प्रबंध करना। करा पृथकता जब करेंगे जेंडर के प्रति, मतलब लड़कों को अलग रूम में, लड़कियों को अलग रूम में, तो क्या हुआ, प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा, जेंडर को समानता को बढ़ावा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप तो कहीं ना कहीं जेंडर को और दूर कर रहे हैं, मतलब लड़कों को अलग, लड़कियों को अलग कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जेंडर को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मतलब यह चीजें गलत है। तो जेंडर आधारित अधिगम कार्य देना, मतलब जेंडर के आधारित कार्य देने, मतलब लड़कों को मैथ साइंस से क्वेश्चन दे रहे हैं और लड़कियों को भाषा वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, हिंदी से संबंधित, संस्कृत से संबंधित दे रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जेंडर को आप बढ़ा रहे हैं, जेंडर को कम नहीं कर रहे हैं। तो जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं और व्यवहारों पर बल देना, तो जो विशिष्टता पर और व्यवहारों पर बल दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। जेंडर को कहीं ना कहीं ज्यादा कर रहे हैं, मतलब जेंडर को जो बायस है, जेंडर रूढ़िवादिता कहीं ना कहीं ज्यादा कर रहे हैं। कक्षा में जो जेंडर पूर्वाग्रह पर चर्चा करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जेंडर को समानता मिलेगी और जेंडर को बढ़ावा मिलेगा। मतलब जेंडर समानता को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा जब उस पर चर्चा होगा, क्योंकि सभी समान हैं, सभी कर सकते हैं। ऐसा कुछ ईश्वर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि भैया लड़कियां ऐसा करेंगी, लड़के वैसा करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ईश्वर लिख कर भेज देते हैं, तो इसलिए कुछ नहीं है ऐसा। डी ऑप्शन राइट होगा। 27 नंबर के लिए जेंडर क्या है? जन्म के समय निर्धारित होता है, आनुवंशिकता विशेषताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, या आंतरिक गुण होता है। तो मैंने बताया जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना द्वारा आरोपित होता है। अगर यहाँ पर लिंग होता, यहाँ पर लिंग दिया होता तो क्या हो जाता, वह पूरी तरीके से आपका बी ऑप्शन होता। क्या बी ऑप्शन होता, और बी भी हो जाता, और आपका ए भी होता है, जन्म के समय निर्धारित होता है। तो आपसे लिंग जेंडर पूछ रहा है, जब ये जेंडर पूछ रहा है तो जेंडर पूछ रहा है तो राइट ऑप्शन होगा जेंडर की जैसे बात किया, इसका मतलब सामाजिक संरचना, राइट ऑप्शन होगा आपका सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 28 नंबर के लिए। एक माध्यमिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप क्या करेगा? जेंडर की समानता को बढ़ावा देगा, या जेंडर समानता को सुसाध्य करेगा, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ाएगा, या जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहित करेगा? क्या होगा 28 नंबर के लिए? अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे। करा ध्यान देंगे, जब भैया माध्यमिक स्तर का क्लास है और जेंडर के लिए ध्यान दें, माध्यमिक स्तर का क्लास है और जेंडर अलगाव पर आधारित है। मतलब जेंडर अलगाव का मतलब है लड़कों को अलग रूम में बैठा दिया जा रहा है, लड़कियों को अलग रूम में। तो कहीं ना कहीं वह जेंडर अलगाव की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी बातें हो रही हैं और रूढ़िवादी बातों को मजबूत किया जा रहा है। मतलब आपको कम नहीं हो रहा है, मजबूत हो रहा है। और राइट ऑप्शन जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ा रहा है, क्योंकि अलगाव हो रहा है ना, जेंडर के प्रति अलगाव, अलग अलग रूम में भेजा जा रहा है बच्चों को। तो बैठने की व्यवस्था था सख्त मतलब बैठने की व्यवस्था की जा रही है, और सख्त जो है बात करें आधारित अधिगम दिया जा रहा है। मतलब जिसका जिस लेवल का है उसी पर करा कि आपको ऐसा पढ़ना, आपको ऐसा पढ़ना है, कहीं ना कहीं आरोपित किया जा रहा है बच्चों के ऊपर। तो एक तरीके से जेंडर विवादता को बढ़ाया जा रहा है। दोस्त आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 28 नंबर, लड़की की तरह ना रो, मतलब लड़कियां क्या करती है, रोती है क्या, और लड़के नहीं रोते हैं? लड़के भी रोते हैं, लड़कियां भी रोती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लड़के हो भाई, लड़के नहीं रोते क्या? लड़के भी रोते हैं, तुम लड़के हो मत रो। करा कि पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया, या क्या वाक्य दर्शाता है? कह रहा कि जेंडर पहचान को, जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर सातत्यता स्थिरता को, या जेंडर समानता को भैया जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। कहीं ना कहीं पिताजी के भी दिमाग में है कि भैया लड़की है वह रोएगी, लड़का है रोएगा नहीं, कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता पर है। राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 30 नंबर के लिए, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? करा एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना, करा कि क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, करा लिंगों में जैविक अंतरों की अपेक्षा करना और अस्वीकार करना, करा समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबंध करना। करा क्लास को करा कहीं ना कहीं क्लास में सभी लिंगों में
लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी होगी? कौन सी ऐसी प्रभावशाली पद्धति आपको बतानी है जेंडर रूढ़िवादिता को कहीं ना कहीं कम किया जाए, लचीलापन बनाया जाए और कहीं ना कहीं आपका वह जेंडर के प्रति आप अच्छे तौर पर बिहेव करें। तो कहीं ना कहीं एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाई जाए। भाई योग्यता एक ही लिंग समूह की योग्यता बनाई जाएगी तो कहीं ना कहीं लड़कों को एक रूम में एक क्लास में, लड़कियों को तो क्या समानता कम होगी? क्या प्रभावशाली होगी? नहीं होगी। जेंडर रूढ़िवादिता और बढ़ेगा। क्रियाकलाप करने के लिए मिश्रित, जैसे मतलब कोई एक्टिविटीज हो रही, मतलब जैसे कोई प्रोजेक्ट कार्य हो रहा है तो उसमें अगर मान लीजिए 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं तो 2 लड़के रख दीजिए, 2 लड़की रख देंगे। तो कहीं ना कहीं मिश्रित समूह बनाइए और जब मिश्रित समूह बनाएंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे तो रूढ़िवादिता कहीं ना कहीं कम होगा और राइट ऑप्शन होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। तो कह रहा है कि जो जैविक अंतरों को उपेक्षा करनी चाहिए, तो उपेक्षा नहीं करनी, जब अस्वीकार करना चाहिए, कहीं ना कहीं अस्वीकार करना चाहिए भैया इसे। तो कहीं ना कहीं अस्वीकार की बात करें, कहीं ना कहीं आप जबरदस्ती रोल दे रहा है तो सबसे बेहतरीन आपका क्या बी ऑप्शन है। सी में कह रहा है कि समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना चाहिए, मतलब जो चित्रित लिंग भूमिकाएं उनको प्रबल करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए समाज में। तो किसी को बढ़ावा नहीं देना, दोनों को सेकेंडरी पर रखना चाहिए और निश्चित तरीके से कर सकता है सभी। और ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कों में ऐसा है लड़कियों में ऐसा है, कुछ ऐसा आपको दिमाग में नहीं रखना है दोस्त। तो हमारा क्या राइट होगा? वह बी इज द राइट ऑप्शन। तो आप सभी ने देखा कि आप सभी के सामने दोस्त बात करें 30 क्वेश्चन प्रयास किया मैं समझाने का, सिखाने का। तो बेहतरीन तरीके से आप सीखे होंगे, समझे होंगे दोस्त। लिंग पूर्वाग्रह से संबंधित यह सारे के प्रश्न थे और कहीं ना कहीं आपके पेपर में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। आप सभी ऐसे ही चीज़ों को पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हम लगातार प्रयास करें आपको समझाने का, सिखाने का। और मुझे पूरा आशा और विश्वास दोनों है कि आप बेहतरीन कर रहे होंगे और कर भी पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे दोस्त। अगली क्लास में मिलते हैं और एक बार जब क्लास इन हो जाए तो पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारा और आपका एक ही माध्यम है, वह है कमेंट बॉक्स। जब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के माध्यम से चीज़ें बताते हैं तो मुझे क्या होता है, मोटिवेशन प्राप्त होता है और मोटिवेट होते हैं तो हम अलग करते हैं कुछ। तो दोस्त आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।